भगवान के पास वापस इस्कॉन कृषि समुदाय कृष्ण के संदेश के लिए आकर्षण वापस देवत्व की ओर मई जून 1975 उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा धर्म स्वानुष्ठितः पुंसम विश्वसेना कथासु याहनोत्पादे यादि रतिन श्रम एवं केवलम पुरुषों द्वारा किए गए कर्तव्य धर्म व्यवसाय की परवाह किए बिना केवल इतना बेकार श्रम है यदि वे सर्वोच्च भगवान के संदेश के लिए आकर्षण नहीं भड़काते हैं। श्रीमद् भागवत 1.28 मानव समाज में हमेशा किसी न किसी प्रकार की धार्मिक संस्था होती है। किसी के धर्म को धर्म कहा जाता है, आस्था धर्म ठीक है, किसी का संवैधानिक और कार्यात्मक कर्तव्य है। वास्तविक धर्म का सार ईश्वर की सेवा करना है। हालांकि हमने देशों और परिस्थितियों के अनुसार समाज में कई अलग अलग धर्मों का निर्माण किया है। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार के धार्मिक सिद्धांत को अमल में ला सकता है, लेकिन परिणाम यह होना चाहिए कि व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अब कोई कह सकता है कि वह बाइबल या कुरान में पाए गए अपने धर्म के सिद्धांतों को पूरी तरह से निष्पादित कर रहा है और यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह होना चाहिए कि व्यक्ति की ईश्वर के बारे में सुनने की इच्छा या प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हालांकि अगर किसी का धर्म अवैयक्तिक है तो ऐसी इच्छा नहीं होती है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन अगर उनका कोई रूप नहीं है तो उनकी गतिविधियों के बारे में कोई कैसे सुन सकता है? बस निराकार निराकार निराकार। कोई कब तक ऐसा सोचता रह सकता है? यदि ईश्वर निराकार है तो उसके बारे में हमारी सुनवाई समाप्त हो जाती है। ईश्वर निराकार नहीं है, उसका अपना रूप है और वह एक व्यक्ति है। उसकी गतिविधियां भी हैं। जैसा कि परम भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेट्टि तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मम एति सो रजुना, जो मेरी उपस्थिति और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, लेकिन मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। बीजी 4.9। यद्यपि यहाँ जन्म या रूप का उल्लेख है, न तो भगवान और न ही जीव वास्तव में जन्म लेते हैं। वे दोनों अजा हैं, अजन्मे हैं। जैसा कि भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है, न जायते मर्यते व कदासिन नया भूत भविता वा न भूयः जो नित्य सस्वतो यम पुराणो न हन्याते हन्यमने सारे। आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। नहीं, एक बार होने के बाद वह कभी नहीं रहता है। वह जन्मा, शाश्वत, नित्य, अविनाशी और आदिम है। जब शरीर मारा जाता है तो वह नहीं मारा जाता है। बीजी 2.20। तो मृत्यु और जन्म क्या हैं जैसा कि हम उन्हें जानते हैं? ये शब्द केवल शरीर के परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं। दरअसल हर रात हम मरते हैं। स्थूल शरीर बिस्तर पर निष्क्रिय रहता है जबकि सूक्ष्म शरीर हमें स्वप्नलोक में ले जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास दो प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। एक मूर्ख व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को देख या स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। सभी मन, बुद्धि और अहंकार की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, इसलिए इस अर्थ में सूक्ष्म शरीर को सभी स्वीकार करते हैं। हम उनके साथ रोज काम करते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। मृत्यु में सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल शरीर को छोड़ना शामिल है, जो व्यक्ति को दूर ले जाता है। इस प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर को अक्षुण्ण रखते हुए एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करती है, और जब कोई मुक्त होता है तो सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया जाता है। जब कोई सूक्ष्म शरीर को भी त्याग देता है तो उसे आध्यात्मिक राज्य में पदोन्नत किया जाता है और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल शरीर में रहते हुए हमें सूक्ष्म शरीर को इस तरह से शिक्षित करना होगा कि वह पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाए। झूठे अहंकार पर काबू पाना। सूक्ष्म शरीर, जैसा कि कहा गया है, मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन में कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और हमें अपनी बुद्धि को भी कृष्ण के लिए काम करने में लगाना चाहिए। हमें अपने झूठे अहंकार को भी बदलना चाहिए। अहंकार का अर्थ है मैं हूँ और झूठे अहंकार का अर्थ है मैं अमेरिकी हूँ, मैं यूरोपीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और इसी तरह इस झूठे मैं हूँ को मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ में बदलना होगा। यदि कोई इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को शिक्षित या स्थानांतरित कर सकता है, मन, बुद्धि और अहंकार, तो मृत्यु के समय भौतिक सूक्ष्म शरीर को छोड़ सकता है। तब कोई आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकता है और घर वापस जा सकता है, वापस भगवान के पास जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। मृत्यु पर व्यक्ति स्वतः ही स्थूल शरीर को त्याग देता है। अब हमें सूक्ष्म शरीर को त्यागने का अभ्यास करना चाहिए। सूक्ष्म शरीर को त्यागने के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना होगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत में किसी को कुछ विश्वास या सम्मान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप इस मंदिर में आस्था और सम्मान के कारण आए हैं। हम यहाँ राजनीति, समाजशास्त्र या किसी और चीज की चर्चा नहीं करते हैं। हमारा काम सिर्फ भगवान के बारे में बात करना है। भगवान की चर्चा करने वाले संत कहलाते हैं।
संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, भौतिकवादी और पालौकिक। जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं वे आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, और जो भौतिकवादी हैं वे शरीर और शरीर से संबंधित चीजों के बारे में बात करते हैं, राजनीति, समाजशास्त्र, कल्याणकारी गतिविधियां आदि। एक भौतिकवादी व्यक्ति अखबार पढ़ेगा, लेकिन एक पालौकिक व्यक्ति श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ज्ञान की अधिकृत पुस्तकों को पढ़ेगा। यह महान ऋषि शुकदेव गोस्वामी थे जिन्होंने परीक्षित महाराज से कहा था, मेरे प्रिय राजा, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए कई सैकड़ों और हजारों विषय हैं, यह एक सच्चाई है, जैसा कि हम आसानी से देख सकते हैं। इतने सारे उपन्यास, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, तथाकथित दर्शन, सिनेमा आदि हैं। क्योंकि भौतिकवादियों को आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे हमेशा शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, या अधिक से अधिक वे दार्शनिक रूप से मन की चर्चा करते हैं। एक दार्शनिक एक चीज को सिद्धांतित करता है और दूसरा दार्शनिक किसी चीज को पूरी तरह से अलग करता है। इस प्रकार साहित्य का एक बहुत कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन यह सब बकवास है क्योंकि यह मानसिक अटकलें हैं। मैं एक तरह से अनुमान लगा सकता हूं और आप दूसरे तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। तू मेरा इनकार करेगा और मैं तुझे झुठलाऊंगा। इसलिए शरीर और मन के बारे में कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं। लोग इस सब बातों में क्यों उलझे रहते हैं? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास आत्मा की कोई दृष्टि नहीं है। जो लोग केवल शरीर को बनाए रखने में रुचि रखते हैं उन्हें गृहस्थी कहा जाता है। आमतौर पर नास्तिक पुरुषों को भगवान में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। नास्तिक निश्चित रूप से हजारों साल पहले मौजूद थे। वास्तव में मनुष्य के दो वर्ग हमेशा इस दुनिया में रहते हैं, आस्तिक और आस्तिक, या असुर और देव। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि नास्तिकता कोई अचानक नया विकास है। वर्तमान समय में नास्तिकों की संख्या भले ही बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वे हजारों साल पहले भी मौजूद थे। उदाहरण के लिए चारवाक मुनि थे। मुनि शब्द एक मानसिक सट्टेबाज या विचारशील व्यक्ति को संदर्भित करता है। चारवाक मुनि ने नास्तिकता का अपना दर्शन भी प्रस्तुत किया। जब तक आप जीवित हैं, उन्होंने कहा, बहुत खुशी से जियो और अपनी इंद्रियों का आनंद लो, यह नास्तिक सिद्धांत है। भारत में इंद्रिय भोग घी पर आधारित है। यदि किसी के पास मक्खन है तो वह बहुत से अच्छे खाद्य पदार्थ बना सकता है। यदि कोई भारत जाता है तो वह देख सकता है कि कई आश्रम अनाज, फल, चीनी और मक्खन से बनी मिठाई और अच्छे खाद्य पदार्थों की पेशकश करते हैं। यह भौतिकवादी जीवन के मूल सिद्धांत का हिस्सा है, खाना, सोना, रक्षा करना और संभोग करना। इस प्रकार चारवाक मुनि सलाह देते हैं कि हम बहुत अच्छा खाएं और अपनी इंद्रियों का आनंद लें। यह नास्तिक दर्शन है। मौत का जोखिम चल रहा है। ऐसे तथाकथित दार्शनिक के पास आत्मा की कोई दृष्टि नहीं है, जो जीवन की 8400 प्रजातियों में प्रवास कर रही है। लेकिन नास्तिकों को इस तरह के स्थानांतरण की परवाह नहीं है। यहाँ तक अगर उन्हें बताया जाता है कि अगर वे इस तरह से कार्य करते हैं तो वे अगले जन्म में पेड़ बन जाएंगे, वे कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आनंद लेने दो। या वे कहते हैं, अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो क्या हर्ज है, मैं भूल जाऊंगा। लोग इतने कठोर हो गए हैं कि उन्होंने अपना स्वार्थ खो दिया है। कोई एक बच्चे से कह सकता है, आप हमेशा खेल रहे हैं और कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको कष्ट होगा, समाज में आपका कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन बच्चा कहेगा, मुझे परवाह नहीं है। यह बच्चा अपनी अज्ञानता के कारण इस तरह से बोल सकता है, लेकिन जोखिम अभी भी है। इसी तरह कोई व्यक्ति आत्मा के स्थानांतरण को नकार सकता है, लेकिन जिस भौतिकवादी तरीके से कोई कार्य कर रहा है वह एक निचली प्रजाति पशु, जलीय या सरीसृप में एक शरीर को आश्वस्त करेगा। ऐसे तथ्यों की अनदेखी करके लोग बहुत अच्छी बुद्धि नहीं दिखाते हैं। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि आत्मा का स्थान परिवर्तन एक प्राकृतिक तथ्य है। इस स्तर पर हम अपने जीवन में भूत, वर्तमान और भविष्य को स्वीकार करते हैं। एक बच्चे या लड़के के रूप में उसका अतीत रहा है और अब वह एक जवान आदमी हो सकता है और भविष्य में बुढ़ापा इंतजार कर रहा है। जीवन के सभी चरणों में भूत, वर्तमान और भविष्य होता है। सिर्फ इसलिए कि कोई बूढ़ा है, उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई भविष्य नहीं है। हमने अतीत का अनुभव किया है और हम वर्तमान का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए भविष्य भी होना चाहिए। एक बूढ़े आदमी के लिए या किसी के लिए वास्तव में एक भविष्य होना चाहिए, और उस भविष्य का अर्थ है एक और शरीर लेना, एक जानवर, एक आदमी या एक देवता का शरीर। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, व्यक्ति अगले शरीर के लिए खुद को तैयार कर सकता है। हालांकि अंतिम लक्ष्य परमेश्वर के राज्य में शरीर प्राप्त करना है। कर्म जाम बुद्धि युक्ति फल त्यक्त्वा मनसिनः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। ज्ञानी भक्ति सेवा में लगे हुए भगवान की शरण लेते हैं और भौतिक संसार में कर्म के फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे सभी दुखों से परे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बीजी 2.51 भौतिक दुनिया छोड़कर धनी परिवार में शरीर प्राप्त हो सकता है, राजा या बिल्ली का शरीर प्राप्त हो सकता है, और यह सब उसके काम पर निर्भर करता है।
जिस तरह यह संभव है, वह एक ऐसा शरीर प्राप्त कर सकता है जो उसे भगवान कृष्ण के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अंतकाले च मम एव स्मरण मुक्ता कालेवरम यह प्रयाति सा मद भावयति बुरा अत्र संसाया। और जो कोई मृत्यु के समय केवल मुझे ही याद करते हुए अपना शरीर त्याग देता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई शक नहीं है। बीजी 8.5 कृष्ण के भक्त मृत्यु के समय उनके पास जाते हैं। और कृष्ण के पास जाने का क्या लाभ है? ममोपेत तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्याते, हे कुंती के पुत्र, जो मेरे निवास को प्राप्त करता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। भभ 8.16 जो कृष्ण को प्राप्त करता है उसे फिर कभी भौतिक संसार में नहीं लौटना पड़ता है, जो अस्थायी और दुख से भरा है। अब्रह्मा भुवनाल लोकः पुनर्वर्तिनो अर्जुन, भौतिक जगत के उच्चतम ग्रह से लेकर निम्नतम तक सभी दुख के स्थान हैं जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती है। बीजी 8.16 कोई यह सोच सकता है कि वह समायोजन कर सकता है और भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा करने में सफल हो जाता है, तो भी प्रकृति उसे भौतिक दुनिया में स्थायी रूप से रहने की अनुमति नहीं देगी। कोई सोच सकता है, मैं एक अमेरिकी हूँ, मेरे पास पर्याप्त जमीन, पैसा और संसाधन है, मैं बस एक अमेरिकी के रूप में रहूंगा। लेकिन एक अमेरिकी के रूप में केवल 70 साल या अधिकतम 100 साल ही रह सकते हैं। किसी को भी स्थायी रूप से एक अमेरिकी, यूरोपीय, भारतीय या जो कुछ भी रहने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक भौतिक जगत में सर्वोच्च जीव ब्रह्म भी ब्रह्म के रूप में नहीं रह सकता। यद्यपि ब्रह्मा के एक दिन में लाखों पृथ्वी वर्ष होते हैं, ब्रह्मा अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते। न ही चींटी, बिल्ली, हाथी या आदमी हो सकता है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसे हमेशा के लिए जीने की अनुमति हो। बेशक हिरण्यकश्यप ने हमेशा के लिए जीने और अपने भौतिक शरीर में अमर होने के प्रयास में घोर तपस्या की, लेकिन यह संभव नहीं था। वर्तमान युग में वैज्ञानिक भले ही दावा करें कि वैज्ञानिक प्रयास से मनुष्य अमर हो सकता है, लेकिन यह पागलपन है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी, न ही ऐसी घटना वर्तमान में देखी जा सकती है, तो हम भविष्य में इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह संभव नहीं है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को परम प्रवास को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, घर वापस, भगवान को वापस। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। दुर्भाग्य से लोग यह नहीं जानते, इसलिए हम यह जानकारी प्रदान करके मानव समाज को अपनी विनम्र सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग कई तरह से खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुश होने के बजाय वे हिप्पी बन रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, एक स्वाद का विकास करना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वास्तव में खुश होने का तरीका ईश्वर से संबंधित विषयों के बारे में सुनने की प्रवृत्ति विकसित करना है। कोई अपने धार्मिक कार्यों को बहुत कर्तव्यपरायणता से निष्पादित कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च भगवान के बारे में संदेशों के लिए आकर्षण नितांत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हमारे पास यह मंदिर है और हम राधा कृष्ण देवताओं की पूजा कर रहे हैं। यह ठीक है, लेकिन साथ ही हमें कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा विकसित करनी चाहिए, नहीं तो पूजा कुछ दिनों के बाद कम हो जाएगी। प्रक्रिया श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम है, कृष्ण के बारे में सुनना और जप करना, उनका स्मरण करना और उनकी सेवा करना। जैसे ही लोग भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए अपनी प्रवृत्ति खो देते हैं, ये सभी चर्च, मंदिर और मस्जिद खाली हो जाएंगे। ईसाई दुनिया में न केवल ईसाई बल्कि अन्य भी ऐसा हो रहा है। उन्हें चर्चों को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि कोई शामिल नहीं हो रहा है। रविवार को आधिकारिक तौर पर बिना ज्ञान के चर्च जाना, भगवान को समझे बिना, लंबे समय तक नहीं रहेगा। लोग उदासीन हो जाएंगे और जाना बंद कर देंगे। उदाहरण के लिए, लॉस एंजल्स में हमने एक चर्च खरीदा है। जब वह चर्च खुला था तब भी कोई उपस्थित नहीं था, लेकिन जब से हमने इसे खरीदा है, सैकड़ों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण के शब्द मौजूद हैं। लोग वास्तव में कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं। धर्म के अपने चर्च, मंदिर और मस्जिद हो सकते हैं, लेकिन अगर तथाकथित धार्मिक लोगों में ईश्वर के बारे में सुनने की इच्छा विकसित नहीं होती है, तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक गतिविधियां केवल इतना बेकार श्रम है यदि वे लोगों के लिए आकर्षण को उत्तेजित नहीं करते हैं। परमपिता परमात्मा का संदेश। इस प्रकार यदि हमें ईश्वर के बारे में सुनने की प्रवृत्ति विकसित नहीं होती है, तो हमने अपना समय बर्बाद किया है। जाना और आना बस मजदूर बन जाता है। इसलिए चर्चों या मंदिरों में भगवान की लीलाओं, गतिविधियों और प्रकृति के बारे में नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और मंदिरों को बंद करना होगा। भगवान की बातें यहाँ कृष्ण भावनामृत में हैं क्योंकि हमारे भगवान अवैयक्तिक या शून्य नहीं हैं। कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति हैं, और हम वास्तव में देख सकते हैं कि वे कैसे खड़े हैं और कैसे वे अपनी शाश्वत पत्नी और प्रेमी श्रीमती राधा रानी के साथ आनंद लेते हैं। परम प्रेमी यहाँ तो भगवान है। ईश्वर किसी को दंड देने में नहीं लगा है, कम से कम मूल ईश्वर को तो नहीं। भगवान अपनी शाश्वत पत्नी के साथ स्वयं का आनंद लेने में लगे हुए हैं।
श्रीमती राधारानी कृष्ण को मंत्रमुग्ध कर रही हैं और कृष्ण राधारानी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। यह भगवान का एकमात्र व्यवसाय है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब कृष्ण राधारानी के सामने आते हैं तो वह कृष्ण की सुंदरता को देखकर इतनी मोहित हो जाती हैं कि वह वास्तव में और अधिक सुंदर हो जाती हैं, और जैसे ही राधारानी अधिक सुंदर हो जाती हैं, कृष्ण मोहित हो जाते हैं और अधिक सुंदर हो जाते हैं। इस प्रकार असीमित रूप से उनके बीच अधिक से अधिक सुंदर बनने की प्रतिस्पर्धा है। आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ असीमित है, इसलिए राधा और कृष्ण दोनों ही असीमित रूप से सुंदर होते जा रहे हैं और वे दोनों असीमित रूप से आनंद ले रहे हैं। यह कृष्ण भावनामृत है। इसी तरह अगर हम भगवान और उनकी गतिविधियों के बारे में उनके चरवाहे लड़कों और लड़कियों के दोस्तों के साथ, उनकी माँ, पिता और शिक्षक के साथ सुनने के लिए अपनी प्रवृत्ति विकसित करते हैं, तो हम अपने सबसे बड़े स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे होंगे। यह भौतिक संसार उस आध्यात्मिक जीवन का एक विकृत प्रतिबिंब है, और यहाँ भी हम पाते हैं कि हमारे पास गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता और पिता और शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ एक नकली है। वहाँ के संबंध भी यहाँ और इसके विपरीत पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पिता और पुत्र, प्रेमी और प्रिय, मित्र और मित्र, स्वामी और सेवक आदि के बीच के संबंध भौतिक हैं, वे टिकते नहीं हैं। मैं किसी का नौकर हो सकता हूँ, लेकिन अगर वह मुझे वेतन नहीं देता है तो मैं नहीं रहूंगा। मैं किसी का दोस्त हो सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी दिलचस्पी पूरी नहीं होती है तो मैं उस दोस्ती को छोड़ देता हूँ। मेरा प्यार किसी लड़के या लड़की से हो सकता है, लेकिन जैसे ही कुछ अनबन होती है, अलगाव या तलाक हो जाता है। इस प्रकार यहाँ सब कुछ झूठे विचारों से विकृत है, हालांकि ये सभी संबंध परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में मौजूद हैं। वहाँ ये सभी रिश्ते शाश्वत हैं। भगवान के सेवक बनकर हम अपने स्वामी के रूप में उनके साथ सदा आनंद लेते हैं। ईश्वर के मित्र बनकर हम शाश्वत मित्रता का आनंद लेते हैं। भगवान के पिता या माता बनकर हम पिता और पुत्र या माता और पुत्र के बीच माता पिता के स्नेह का आनंद ले सकते हैं। और ईश्वर के प्रेमी बनकर हम सदा सुखी हो जाते हैं। जब तक हम इसके बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक परमेश्वर के पास लौटने की हमारी इच्छा कैसे तीव्र हो सकती है? केवल जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश के बारे में सुनता है और उसके बारे में कुछ सीखता है तो वह वहां जाने की इच्छा रखता है। इसलिए देवत्व की ओर लौटने की इच्छा के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनना होगा। हमें यह जानकारी देने के लिए कृष्ण आते हैं और वृंदावन में अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। वहां वह हमें दिखाता है कि वह अपने मित्रों और सेवकों के साथ, अपनी माता और पिता के साथ और अपने प्रेमियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह ईश्वर की दया है जिसके द्वारा हम ईश्वर के पास वापस जाने के इच्छुक हो सकते हैं। इसलिए हमारे धार्मिक कर्तव्यों का उद्देश्य ईश्वर के बारे में सुनने की प्रवृत्ति को विकसित करना होना चाहिए। सहज आकर्षण। नोटपाडे यादि रतिम। रतिम शब्द का अर्थ है आकर्षण, या वास्तव में रति शब्द का अर्थ है यौन भूख। गोस्वामी रति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, जब एक युवा लड़का और लड़की मिलते हैं तो उनकी यौन इच्छा तुरंत उत्तेजित हो जाती है। यह उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, यह कुदरती है। इसे रति, सहज आकर्षण कहते हैं। तो जैसे ही ईश्वर के बारे में सुनने के लिए सहज आकर्षण होता है, हमें पता होना चाहिए कि पूर्णता प्राप्त हो रही है। यदि हम किसी चर्च या मस्जिद में किसी हैकने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं लेकिन ईश्वर के बारे में सुनने के लिए ऐसा आकर्षण विकसित नहीं कर रहे हैं, तो सभी उपस्थिति बेकार है। इस तरह के आकर्षण को विकसित करने के लिए एक साधु के साथ जुड़ना चाहिए, जो कि कृष्ण की ओर से कार्य कर रहा है। जो कृष्ण के लिए कार्य करता है वह स्वतः ही पवित्र या साधु होता है। भगवान शुद्ध हैं, और जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं वे पवित्र हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत मंदिरों में प्रत्येक गतिविधि एक पवित्र गतिविधि है। जैसे ही कोई पवित्र भक्तों के साथ जुड़ता है, वह उनके जैसा कार्य करने के लिए इच्छुक होगा। यह वास्तव में हमारे कार्यक्रम में हो रहा है, क्योंकि हमारे छात्र हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, इस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, इस तरह से पूजा कर रहे हैं, इन वैदिक साहित्य को पढ़ रहे हैं, आदि। इसलिए सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए और धीरे धीरे भक्तों के समान बनने की इच्छा को बढ़ाना चाहिए। तब व्यक्ति दीक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जा सकता है। इस तरह कोई भक्ति सेवा कर सकता है, और जैसे ही कोई करता है, सभी अनर्थ, अवांछित चीजें समाप्त हो जाती हैं। ये अवांछित चीजें क्या हैं? अवैध सेक्स। अवैध क्यों? अगर सेक्स चाहिए तो हम शादी कर लेते हैं। मांस खाने वाला, मरे हुए जानवरों जैसी सड़ी गली चीजें क्यों खाते हैं, जिन्हें सालों से फ्रिज में रखा जाता है? हमारे पास मिठाइयाँ और हलवा, अच्छे फल और सब्जियां हैं, बहुत सी चीजें। नशा क्यों पीते हैं या धूम्रपान करते हैं? यह पहले ही स्थापित हो चुका है कि ये चीजें किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जुआ, हमारे सारे पैसे क्यों फेंके? हम इसे कृष्ण की सेवा में ठीक से उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी अवांछित चीजें हैं, और हम अभ्यास के माध्यम से इनके अभ्यस्त हो गए हैं। हालांकि अगर हम भक्त बन जाते हैं और आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कृष्ण की सेवा करते हैं, तो ये चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी।
इस तरह हमारी आस्था स्थापित हो जाती है। और इसका परिणाम क्या है? भक्ति मम अभिजंती यवन यस कस्मी तत्वतः तत्तो मम तत्वतो जंत्व विस्तेतद अनंतराम। कोई सर्वोच्च व्यक्तित्व को समझ सकता है क्योंकि वह केवल भक्ति सेवा से है। और जब कोई ऐसी भक्ति से परमेश्वर के प्रति पूर्ण चेतना में होता है, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। बीजी 18.55 धार्मिक सिद्धांतों के क्रियान्वयन में हमें कितने ही सूत्रों का पालन करना चाहिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम ईश्वर के बारे में सुनने के लिए सहज आकर्षण विकसित करें। यह वास्तव में वांछित है। हमें धार्मिक जीवन की शोबोटल नहीं बनना चाहिए। हमें वास्तव में यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि धर्म क्या है और ईश्वर क्या है, और इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाएं। सीरीज नेविगेशन